गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी डेट 24 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हम उसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से हम कौन कौन सी पोस्ट है और इसे किस तरीके से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार की रिक्रूटमेंट है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरी है ट्रेनिंग स्कीम से स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के तौर पे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3 पोस्ट हैं, टेक्निकल ऑफिसर सी की, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की और टेक्नीशियन बी की, जिसमें टोटल इतनी हम देख सकते हैं इतनी वैकेंसीज है। और ये क्लासिफिकेशन ग्रुप ए बी सी में डिवाइड किया है। और ये हम पे स्केल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी की एंट्री पे स्केल कितनी है। फिर हम ट्रेनिंग स्कीम की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और 2। इसमें अपनी वैकेंसीज है जो हम दे सकते हैं और इसमें स्टाइपेंड के तौर पे हमें पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हम अब इस डिटेल्स के बारे में देखेंगे। तो ये पर्टिकुलरली साइंस स्ट्रीम के लिए रिक्रूटमेंट आई है। इसमें टेक्निकल और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो पहली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए की, जिसमें बायो साइंस के लिए एक वैकेंसीज है। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए एमएससी विथ बायो साइंस और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री फिज़िक्स आर्किटेक्ट केमिकल सिविल कंप्यूटर साइंस, ये अलग अलग डिसिप्लिन में ये आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है। आप इस पीडीएफ में अच्छे से देख सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है। बीटेक के लिए भी पोस्ट है, ड्रिलिंग की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल मेटलर्जी। और इसमें माइनिंग के लिए भी पोस्ट है, जो जिन्होंने बीटेक माइनिंग में किया हुआ है वो भी इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। फिर लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की भी एक वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करें तो ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी अलग से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दी गई है अलग अलग स्ट्रीम में, फिज़िक्स आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बाद हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्लास 2 की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है, जिसमें ये अलग अलग वैकेंसीज है, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी और होम साइंस और न्यूट्रिशन डिसिप्लिन में टोटल 7 वैकेंसीज है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी विथ फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस न्यूट्रिशन के लिए है। और इसमें बॉयलर अटेंडेंट भी है, जिसमें टोटल 24 वैकेंसीज है। और इसमें आपने एसएससी प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और हम ये टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। और हम ट्रेनिंग स्कीम में बात करें तो कैटेगरी 1 जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है उसमें हम देखें तो ये अलग अलग हम वैकेंसीज दे सकते हैं। मेनली ये साइंस स्ट्रीम के लिए है, तो ये बायोकेमिस्ट्री बायो साइंस लाइफ साइंस डिसिप्लिन में आपकी टोटल 21 वैकेंसीज हैं, जिसमें ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि आपकी बीएससी होनी चाहिए मिनिमम, और बायोकेमिस्ट्री बायो साइंस लाइफ साइंस बायोलॉजी किसी भी स्ट्रीम में आप बीएससी इसमें होनी चाहिए। फिर उसमें हम देख सकते हैं केमिस्ट्री फिज़िक्स कंप्यूटर साइंस के लिए भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे टोटल पोस्ट दी हुई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज दी हुई है। ये भी हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये अलग अलग डिसिप्लिन में देख सकते हैं कितनी यहाँ पे वैकेंसीज है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। फिर
ये कैटेगरी वन जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है ये PWBD के लिए भी दी गई है, कि जो डिसेबल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। और इसमें कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है ये भी दिया गया है यहाँ पे। फिर हम बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में कैटेगरी टू की, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है जैसे कि फ़िल्टर टर्नर, मैकेनिक्स, वेल्डर, मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इसमें ये हम वैकेंसीज दे सकते हैं। इसमें हमारे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है SSC विथ साइंस एंड मैथ्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड में। यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए SSC प्लस में। फिर ये भी अलग अलग पोस्ट है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। यहाँ पे भी आपके पास SSC होना चाहिए, प्लस में आपके पास उसके ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लांट ऑपरेटर में HSC आपके पास होना चाहिए विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। फिर लेबोरेटरी के लिए भी दिया गया है, HSC आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। और फिर डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट की एक पोस्ट है जिसमें आपका HSC होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम में, और आपके उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा रिकोगनाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी आप मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। फिर ये PWBD के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज अलग से दी गई है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है कि फिज़िकल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू ट्रेनिंग्स के मिनिमम हाइट, यहाँ पे हाइट और वेट भी दिया गया है कि आपका ये फिज़िकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर एज लिमिट हमें यहाँ पे दी गई है कि टेक्निकल ऑफिसर C के लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए तीनों के लिए, और मैक्सिमम एज यहाँ पे होनी चाहिए 35, 30 और 25 रिस्पेक्टिवली, इन 3 पोस्ट के लिए। फिर और ट्रेनिंग स्कीम के लिए भी यहाँ पे एज मिनिमम और मैक्सिमम एज दी गई है। अगर आपकी 25 से आपके 24 से ज़्यादा एज हुई तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आपकी 19 या 18 से कम एज हुई तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर इसके बीच में आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखें तो OBC SC ST के लिए एक्सटेंड ऑफ एज कंसेशन यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए 3 ईयर का है, SC ST के लिए 5 ईयर, ये आप अलग से देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिलेक्शन मेथड किस तरीके से होगी, तो इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। आपने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद में इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका टेक्निशियल ऑफिसर C की सिलेक्शन मेथड दी गई है। फिर यहाँ पे साइंटिफिक बी की कैसे होगी, तो कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे होगी, और उसमें 1 आवर का ड्यूरेशन होगा उस टेस्ट का। फिर उसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव अगर वो एक गलत क्वेश्चन हुआ तो उसका 1 मार्क्स नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्नीशियन बी और एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की कैसे सिलेक्शन होगा, तो उसमें स्टेज 1, 2 और 3 के हैं। इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी, फिर एडवांस टेस्ट होगी, फिर स्किल टेस्ट होगी। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इन इंडिया बेसिस फॉर स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट and stage 2 advanced test for concerned trade in a single session. However, the evaluation of stage 2 advanced test will be carried out only of those candidates qualified in the stage 1 preliminary test. यहाँ पे स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट की यहाँ दी गई है कि किस तरीके से
इसमें कौन सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में होगी। तो मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, साइंस स्ट्रीम से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके पास होंगे। और टोटल यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स और एक नेगेटिव क्वेश्चन का एक गलत क्वेश्चन का 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। फिर एडवांस टेस्ट की बात की गई है, जो आप इसमें पीडीएफ में अच्छे से देख सकते हैं। स्किल टेस्ट किस तरीके से होगी ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें ये भी दिया गया है कि आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो। तो ये बार्क जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी लिंक दी गई है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं हो तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अप्लाई ऐड कर दूँगी। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दी गई है कि टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर्सी और साइंटिफिक असिस्टेंट भी, और यहाँ पे कितनी इसकी फ़ी है ये, और ये स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है उसकी भी फ़ी कितनी है ये भी यहाँ पे दी गई है। फिर सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे सेंटर्स भी अलॉट किए गए हैं, मतलब सेंटर्स भी यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं। एडमिशन टू एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे एडमिशन की प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी है, तो ये सब इसमें मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है कोई भी फॉर्म भरते वक्त। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे फिर से यहाँ दी गई है। फिर बॉन्ड भी यहाँ पे दिखाया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू execute a bond to complete the training and to serve constituent units of DAE for a period of 3 years after absorption. A trainee who fails to complete the training or and serve the department for 3 years after absorption will be liable to pay to the government a sum equivalent to aggregate amount of stipend and book allowance received by him or her during the period of training along with interested theory on। यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे 3 ईयर के लिए आपको ये कंप्लीट करना ही होगा। अगर आपने ये 3 ईयर में कंप्लीट नहीं, बीच में आप छोड़ रहे हैं, तो आपको जितने भी पेमेंट की गई है वो सब आपको वापस उनको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जनरल कैंडिडेट कंडीशंस कौन कौन सी है ये भी यहाँ पे एकदम डिटेल में दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी में भी ये एडवर्टीज़मेंट है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।